नमस्कार। वेलकम इन आवर मैथ क्लास। बच्चों, जैसा कि हमने मैथ क्लास में हम 9th क्लास का हमने टॉपिक किया था ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमने टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन थी उसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था। तो बच्चों, आज की क्लास में हम उसका कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं। कल जो क्वेश्चंस थे वो हमारे पास सिंपल इक्वेशन में थे। आज हम कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन करते हैं जिनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे आज का क्वेश्चन ये है, अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। एक टैक्सी का जो फेयर है सिटी में वो क्या है? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज, यानी कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज पे करेंगे। आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं वहाँ जब हम ऑटो वगैरह करते हैं तो वहाँ ऐसे ही होता है कि अगर आप 1 किलोमीटर के बिटवीन कहीं भी जाते हैं, चाहे आप 500 मीटर जाएं या 1 किलोमीटर जाएं, एक फिक्स रेट उनका फिक्स होता है कि इतना तो वो आपसे फेयर लेंगे ही लेंगे। अगर उससे आगे कहीं जाते हैं तो उसके लिए फिर रेट चेंज हो जाते हैं। तो यही इसने बोला है कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो रेट है, जो फेयर है, वो है 8 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, जो बाकी का डिस्टेंस बच गया है, इट इज ₹5 पर किलोमीटर। मीन्स उससे आगे जो डिस्टेंस वो कवर करता है तो 5 रुपीज पर किलोमीटर, मीन्स आगे आने वाले हर एक किलोमीटर के लिए वो 5 रुपीज पे करता है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, अगर उसने उस टैक्सी से x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है एंड टोटल फेयर इज ₹y और उसने टैक्सी वाले को y रुपीज पे करे हैं, देन राइट अ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलती हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस ये है हमारे पास, ए और बी के बीच में डिस्टेंस है, और इसने बोला है कि ये कितना है? x किलोमीटर। ठीक है। अब फॉर फर्स्ट किलोमीटर यहां तक के लिए वो 8 रुपीज पे करता है, यानी कि 1 किलोमीटर है। यहां तक हम लेके चलते हैं 1 किलोमीटर। तो जो रिमेनिंग रह गया हमारे पास वो कितना रह गया? x टोटल था, उसमें से 1 किलोमीटर कवर हो चुका, तो बाकी कितना रह गया? x माइनस 1 किलोमीटर। सिंपल सी बात है कि टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर था, उसमें से 1 किलोमीटर कवर कर लिया, तो बाकी कितना बचा? टोटल में से 1 को माइनस कर दो, यानी कि x माइनस 1 किलोमीटर। तो हम यहाँ लेके चलते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी इज 10 रुपीज। ठीक है। टोटल फेयर y रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो 8 रुपीज पे करता है, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए वो कितने रुपीज पे कर रहा है? 8 रुपीज पे कर रहा है। तो इसको हम ये लेके चलेंगे 8 इंटू 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज प्लस, क्योंकि टोटल फेयर हमारे पास कितना है? y रुपीज है। टोटल फेयर y रुपीज है, तो हमने फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज पे किया। जो रिमेनिंग रह गया हमारे पास, रिमेनिंग कितना रहा हमारे पास? x माइनस 1 रहा हमारे पास रिमेनिंग। 1 किलोमीटर हम चल चुके, उसके लिए ये कितना पे कर रहा है? 5 रुपीज। देखिए 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो यहाँ देखिए आप, ये जो था वो ₹5 पर किलोमीटर था। इस चीज को क्लियर कर लीजिए। मतलब 1 किलोमीटर से आगे जितना भी डिस्टेंस कवर करता है, हर एक किलोमीटर के लिए वो 5 रुपीज पे करता है। और उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 1 किलोमीटर के बाद? x माइनस 1। तो अगर 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज पे करेगा तो x माइनस 1 के लिए कितना पे करेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारे पास एक तरीके से ये इक्वेशन कैसे आ गई है? देखिए 8 1 जा 8 प्लस 5 को हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। ये आ गया हमारे पास। अब इस y को हम यहाँ ले आते हैं, तो इसे अगर हम
प्रॉपर वे में लिखें तो 5x ये प्लस y है, यहाँ आएगा तो माइनस y हो जाएगा, एंड 8 माइनस वाई 3, तो 3 प्लस का होगा, जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो इक्वेशन आ गया हमारे पास 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ये वो इक्वेशन आ गई है जिसका हमें ग्राफ शो करना है। गेस्ट ये आ गई। तो बेटा इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन क्या आई, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, तो हम ऊपर का क्वेश्चन रब कर देते हैं। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन थी 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब मैंने इसमें क्या किया, 3 को तो मैं इस प्लेस पे ले आई, साइड चेंज कर दी, और y को यहाँ ले गई मैं। ऐसा क्यों किया, हमारे पास y भी पॉजिटिव हो गया और 3 भी पॉजिटिव हो गया। देखिए ये -3 है, जब इक्वल की साइड चेंज होगी तो +3 हो जाएगा। ये -y था, ये दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो गया, प्लस का y हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन हो गई 5x + 3 इज इक्वल टू y, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 5x + 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। अब इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ हमने x की वैल्यूज रखनी है, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ मान लीजिए, अच्छा अब आप अगर यहाँ वैल्यूज, आप एक चीज देखोगे, प्लस का साइन है और x है, अगर पॉजिटिव वैल्यूज रखोगे तो ये जो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास ज्यादा आएगी, फिर ग्राफ पे हमें बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा बेटा। तो इसके लिए हम क्या करें, हालांकि हम बड़ा ग्राफ बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो कई बार स्पेस के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम x की वैल्यू मतलब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव भी रख सकते हैं और नेगेटिव भी रख सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू क्या रख दी, -1 रख दिया मैंने इसकी वैल्यू, या फिर हाँ -1 रख दिया हमने। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 5x - 1 + 3 मीन्स 5 1 = 5 -y + 3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, बिकॉज -5 पड़ा है। एक वैल्यू आ गई कब, जब x की वैल्यू आपने -1 रखी तो y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, एक बार हमने क्या रख लिया, x की वैल्यू 0 रखी है हमने, तो y इज इक्वल टू 5x + 3 था, तो देन y इज इक्वल टू 5x + 3। तो y इज इक्वल टू ये क्या है, ये तो पूरी 0 हो जाएगी, +3 मीन्स y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ देखिए जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। तो इस तरीके से हमने यहाँ वैल्यूज रख के अपनी टेबल बना ली। लास्ट वीडियो में भी बोला था मैंने कि ग्राफ शो करने के लिए एटलीस्ट 2 वैल्यूज होना जरूरी है, आप उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। हम इस क्वेश्चन में इसकी 2 वैल्यूज लेके ही इसको आगे करेंगे। तो अब इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x और y दोनों की वैल्यू माइनस में आ रही है और एक बार प्लस में आ रही है। तो यहाँ आप अब जब बनाएंगे ग्राफ तो इसको इस तरीके से करेंगे जैसे कि आप x को भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो बेटा ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। वो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्राफ के बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम इसकी वैल्यूज रखते हैं। देखिए x की वैल्यू -1, तो x नेगेटिव जो होता है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो x की वैल्यू -1 यहाँ है। देन y इज ऑल्सो -2 मीन्स y इज ऑल्सो नेगेटिव नंबर और वो हमारे पास डाउनवर्ड में होगा। तो हम यहाँ -1 से सीधा चलेंगे और यहाँ y में -2 से सीधा चलेंगे। जिस पॉइंट पर ये आएंगे, ये जो हो गया ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया जहाँ x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है -2। ये वो डॉट हमारे पास आ गया जो बिल्कुल -1 से स्ट्रेट और यहाँ -2 से स्ट्रेट चलेंगे तो जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे ये -2 हो गया। अब आ गया हमारे पास 0 और 3 है। 0 मीन्स x की वैल्यू 0 कहाँ है हमारे पास, यहाँ है, और y की वैल्यू क्या है 3, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव अपवर्ड है। तो 0 से आप सीधा जब y के 3 की तरफ चलोगे तो ये डॉट आ गया हमारे पास, यानी कि यहाँ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 3। ये मैंने कल भी बताया था आपको, जब पॉइंट्स हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। अब हमारे पास 2 डॉट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। आप चाहे x या y किसी की वैल्यू कुछ भी रखिए उस इक्वेशन में, वो जितने भी वैल्यूज आएंगी वो सारी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में ही आएंगी। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा y इज इक्वल टू 3x। ये प्रॉब्लम आप लोगों ने मुझे दी थी तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करा देती हूँ। इसमें ड्रॉ द ग्राफ। सबसे पहले हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 3x। ये तो सिंपल है, हमारे पास यहाँ x की वैल्यूज रखनी है तो हमने पहले x इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 1 मीन्स 3। तो इसी तरीके से x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। सेम एज x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 2 मीन्स क्या हो गई, इसकी वैल्यू 6 हो गई। अब हमारे पास एक टेबल आ गई है वेयर x1 y3 x2 और y6। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पे हमने ये पहले से बना लिया है। इसमें ये राइट हैंड साइड x एक्सिस है, तो यहाँ बेटा अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। तो x से स्ट्रेट चला 3 के आगे ये डॉट आ गया हमारे पास वेयर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। 1 और 3 हम प्लॉट कर चुके हैं। ऐसे दूसरे x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 6, तो ये हमने स्ट्रेट चला, ये आ गया यहाँ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6। तो हमने इनको मिलाया फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई हमारे पास। तो इस तरीके से हम यहाँ इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तब भी हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और बेटा यहाँ हमारे ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।